हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या स्टेप्स हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान होते हैं, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री का ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी एग्ज़ाम्स में भी ये कई बार पूछा जाता है। तो हमको इन्हीं तरीके से, जिस तरीके से इस वीडियो में बताया गया है, इन्हीं टर्म्स के हिसाब से हमको ये जो टॉपिक है इसको डिस्कस करना है ना। तो सबसे ग्लाइकोलाइसिस, पहला क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में ही अराइज हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस है ना, तो सुनने में क्या लगता है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, लेकिन यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो कायदे से तो इसका नाम ग्लूकोलाइसिस होना चाहिए, लेकिन इसका नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हम जो ग्लाइको वर्ड है ये एक तरीके से ओवरऑल सिंपल शुगर को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ ये ग्लूकोज को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, दूसरी सिंपल शुगर को भी जो ग्लाइको वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम इसको ग्लूकोलाइसिस ना बोल के हम इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्डन मेयरहॉफ पाथवे। तो जो एम्डन और मेयरहॉफ बेसिकली ये दो बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने इसके जो ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स के बारे में बताया था, इसीलिए इसका नाम एम्डन मेयरहॉफ पाथवे या फिर ईएम पाथवे भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन हम देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस इट इज अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस कन्वर्टिंग ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू पायरुवेट और लैक्टेट प्रोड्यूसिंग एटीपी। तो ग्लाइकोलाइस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बहुत से रिएक्शंस होते हैं, एक के बाद एक रिएक्शंस होते जाते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, और ये ग्लूकोज को या फिर ग्लाइकोजन को फाइनली पायरुवेट और लैक्टेट में कन्वर्ट करते हैं। और इन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस के दौरान देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब अगर हम देखें तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है ये दो तरीके से होती है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ग्लाइकोलाइसिस होती है उसे हम एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लाइकोलाइसिस होती है तो उसे हम एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज पायरुवेट, और जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है दैट इज लैक्टेट। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन पूरी क्लियर होती है। ग्लाइकोलाइसिस इट इज अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू पायरुवेट और lactate depending upon the presence or absence of oxygen. Okay, then glycolysis pathway। तो ये पूरी के पूरी जो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है ये 10 स्टेप पाथवे है। तो 10 स्टेप्स हैं इसमें, इसको हम तीन तरीके से तीन फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज के अंदर 1, 2, 3 स्टेप्स आते हैं। यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल्स आर इन्वेस्टेड, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। देन फोर्थ और जो फिफ्थ स्टेप है ये स्प्लिटिंग फेज कहलाता है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेकडाउन, है ना। तो यहाँ पर 6 कार्बन का जो स्ट्रक्चर है ये टूटता है और 3 कार्बन स्ट्रक्चर, 3 कार्बन स्ट्रक्चर को ये बनाता है, इसीलिए हम इसको स्प्लिटिंग फेज कहते हैं। अब नीचे की जो 6, 7, 8, 9, 10 स्टेप्स हैं ये एनर्जी जनरेशन फेज है। जनरेट करने का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड, है ना। यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहे थे और यहाँ पे ये बन रहे हैं। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, देन स्प्लिटिंग फेज एंड देन एनर्जी जनरेशन फेज। इसको हम दो तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। प्रिपरेटरी फेज जो कि 1 से लेके 5 तक है, एंड पे ऑफ फेज जिसमें कि वापस हमको एनर्जी मिलती है, दैट इज फ्रॉम 6 to 10। तो अब हम कौन कौन से पाथवे के स्टेप्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम हमारा जो रिएक्शन है ग्लाइकोलाइसिस का, इसको हम स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज से, है ना। तो यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर से बनाए हैं ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं जो कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ग्रीन कलर से बनाए हैं ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। कितनी एनर्जी ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस में लग रही है या कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है ना, इनको बता रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। तो जो पहला स्टेप है दैट इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट।
एंजाइम का नाम है ग्लूकोकाइनेज। याद रखना है ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। जहां पे भी काइनेज वर्ड आएगा वहां पर या तो एटीपी बने, या तो एटीपी मॉलिक्यूल टूटेगा, या फिर जो एटीपी मॉलिक्यूल का जनरेशन होगा, है ना। तो यहाँ पर काइनेज है ग्लूकोकाइनेज, तो यहाँ पर जो एटीपी है इट इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी, यानी कि एनर्जी यहाँ पर लग रही है, ठीक है। और ये जो स्टेप है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है, यहाँ पर आप देखें ये ग्लूकोज के अंदर ये जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है ये अटैच हो गया है। दैट मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेरल ग्रुप टू बेसिकली अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एंजाइम का नाम है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, है ना। तो यहाँ पर आइसोमरेज है, तो यहाँ पर बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट। यहाँ पे फॉस्फेट था, यहाँ पे बायफॉस्फेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो काइनेज इन्वॉल्व है, अगेन एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। यहाँ यानी कि ये वाले जो दो स्टेप्स है यहाँ पर जो एनर्जी है ये लग रही है, ठीक है। देन इसीलिए हम इसको जो ये वाले जो हमारे स्टेप्स हैं इसको हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू, अब ये आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला जो हमारा फेज है, ये जो फोर्थ फेज है ये हमारी फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारी स्प्लिटिंग फेज है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट है ये स्प्लिट हो रहा है इनटू डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। तो एल्डोलेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू दीज टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप रिएक्शन देख रहे हैं, इस रिएक्शन का मतलब होता है ये रिएक्शन टू वे है, इट इज रिवर्सिबल। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड वाइस वर्सा, है ना। मतलब ये भी इसके अंदर ब्रेक हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये कन्वर्ट होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फोट्राइज आइसोमरेज, ओके। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो आगे के जो स्टेप्स हैं बेसिकली ये डबल रिएक्शन होगा। इसीलिए हमने आगे के स्टेप्स में यहाँ पर आप देखें सारे रेड कलर से हमने 222 लिखा है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, तो सारे जो रिएक्शन है ये डबल हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, in the presence of enzyme glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase it is converted into 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। लेकिन ये कितने होंगे? ये 2 होंगे, है ना। तो यहाँ पर 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर बायफॉस्फो है तो ये फॉस्फेट कहाँ से आया? ये बेसिकली ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट था, सेल के अंदर ही प्रेजेंट था, तो वहां से ये जो फॉस्फेट आया और यहाँ पर ये फॉस्फेट अटैच हो गया और NAD इज कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस, है ना। तो यहाँ पर ये रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 1,3 अगेन ये 2 मॉलिक्यूल में हो रहे हैं सारे रिएक्शंस। 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट आगे जाके फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होगा। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। एंड अगेन काइनेज आ गया तो 2 ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP, यानी कि यहाँ पे हमको एनर्जी मिल रही है ना। ADP कन्वर्ट हो रहा है ATP के अंदर, ठीक है। हमने 2 इसलिए लगा दिया क्योंकि सारी चीजें क्या हो रही हैं यहाँ पर डबल हो रही हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये जो 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। And 3 phosphoglycerate is converted into 2 phosphoglycerate in the presence of enzyme phosphoglycerate mutase, है ना। सारे रिएक्शन डबल हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये 2 phosphoglycerate है ये कन्वर्ट होता है फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनोलेज। तो यहाँ पे एनॉल है यहाँ, इसीलिए यहाँ पर जो एंजाइम का नाम क्या है? एनोलेज, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमको मिलते हैं। देन फाइनली फॉस्फोएनॉल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज। तो पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पर भी जो ADP है इट इज कन्वर्टेड इनटू ATP, है ना।
और ये ग्लाइकोलाइसिस के ये जो 10 स्टेप्स हैं, इन 10 स्टेप्स के दौरान हमको जो फाइनली जो मिलता है दैट इज पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है इसका 2 फेट हो सकते हैं। अगर इस पायरुवेट को ऑक्सीजन मिल जाता है तो आगे जाके ये जो पायरुवेट है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है एंड देन इट पार्टिसिपेट्स इन द क्रेब्स साइकिल, जो कि हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो एनारोबिक कंडीशन में इट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अगर हम नेट रिएक्शन को देखें तो ग्लूकोज प्लस 2 ADP प्लस 2 फॉस्फेट प्लस 2 NAD ये कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, 2 ATP में, 2 NADH, और NADH के साथ में हमको 2 हाइड्रोजन आयन मिले थे और वाटर भी हमको ये रिलीज हुआ था। यहाँ पर आप देखें ना, ये वाटर रिलीज हुआ था, यहाँ पर ये 2 फॉस्फेट, ये यहाँ पर 2 फॉस्फेट यूटिलाइज हुए थे, 2 ATP मॉलिक्यूल्स हमको मिले, और ये जो NADH है ये कन्वर्ट हुआ था और 2 हाइड्रोजन आयंस भी हमको मिले थे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट नेट ATP प्रोडक्शन। तो नेट ATP प्रोडक्शन को निकालने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कितना ATP इस पूरे के पूरे पाथवे में प्रोड्यूस हुआ है और कितना ATP यूटिलाइज हुआ है। तो पहले हम प्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो ये पूरे स्टेप्स में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर प्रोडक्शन देखेंगे तो 2 NAD प्लस इज कन्वर्टेड इनटू 2 NADH प्लस 2 हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि जो NADH है ये भी एक एनर्जी का यूनिट है जो कि ATP को रिलीज करता है ना। तो जब एक NAD प्लस इज कन्वर्टेड इनटू NADH प्लस तो ये 3 ATP मॉलिक्यूल को देता है। तो अगर ये रिएक्शन 2 में होगा तो जो यहाँ पर ATP गेन है ये होगा 6 ATP। अब उसके नीचे वाले स्टेप में 2 ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP, तो यहाँ पर 2 ADP इज कन्वर्टेड इनटू 2 ATP, तो हमको 2 ATP मिल गए। और फिर नीचे भी देखेंगे 2 ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 2 ADP इज कन्वर्टेड इनटू 2 ATP, तो 6 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि हमको टोटल कितने ATP प्रोड्यूस हुए इस पूरे पाथवे के अंदर, 10 ATP प्रोड्यूस। अब हम ये देखेंगे कि कितने ATP यूटिलाइज हुए हैं। तो यहाँ तो इस स्टार्टिंग के जो स्टेप्स थे यहाँ पर ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP और यहाँ पे भी ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल 2 ATP कन्वर्ट हुए हैं 2 ADP में, यानी कि हमारे पास में कितने ATP आ गए, 2 ATP। तो नेट ATP जो हमको मिले वो कितने हो गए, 10 - 2, यानी कि 10 ATP प्रोड्यूस हुए थे, उसमें से 2 ATP हमारे यूटिलाइज हो गए। तो जो नेट ATP गेन हमको मिला दैट इज 8 ATP मॉलिक्यूल्स। हमारा आज का वीडियो, तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। बेसिकली ये सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो प्रोसेस होती है और इसके जो एंड में अल्टीमेटली जो 8 ATP हैं ये गेन होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जो भी डाउट्स हैं उनको मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।